नाउ गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर पे बात। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम कॉनकेव मिरर के रूल्स देखे हैं। अब हम सिमिलरली देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स, और वो भी सेम ही है। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमने वहां पढ़ा था कि कोई भी रे इन्फिनिटी से आए और पैरेलल आए। ठीक, इन्फिनिटी से आए और पैरेलल आए तो वो कहाँ से होकर निकलती है? फोकस पॉइंट से। बट यहाँ डिफरेंट क्या है कि वो हमें अपीयर होगी कि वो फोकस पॉइंट से होके निकल रही है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये हो गई, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, अब ये हमारी रे आई, यहाँ टकराई और यहाँ से इधर चली गई, लेकिन हमें क्या अपीयर हो रहा है कि वो हमारे फोकस पॉइंट से होके जा रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। कोई भी रे इन्फिनिटी से आए तो वो ऐसी अपीयर होगी जैसे फोकस पॉइंट पे से आ रही है। ठीक है, टकरा कर जब लौटेगी तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस पॉइंट पे आके टकरा रही है। अब अगर सेकंड हमारा रूल नंबर 2 क्या है, लॉ नंबर 2 या रूल नंबर 2, कि अगर कोई भी रे फोकस से निकल रही है तो वो हमेशा पैरेलल होगी। जैसे ये टुवर्ड्स दी फोकल होगी, वो हमेशा पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। अब देखो, ये हमारे फोकस की साइड गया, ये रे हमारी फोकस की साइड गई। अब ये यहाँ से जब टकरा के जाएगी ना तो ये सीधे ऐसे जाएगी कि हमें ये पैरेलल मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हमारा रूल नंबर 3 जो हमारे उसमें भी था कॉनकेव मिरर में, वो क्या था कि कोई भी अगर रे है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकरा रही है तो वो उसी ओरिजिनल पाथ पे जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही है, ये रे आई और ये हमें ऐसे अपीयर हो रही है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा रही है। अब ये यहाँ से यहाँ टकराएगी मिरर पे और यहाँ से वापस इसी पाथ पे लौट जाएगी। ठीक है, तो रूल नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। अगर रूल नंबर 4 भी सेम ही है, ठीक है, कि प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराएगी तो सेम एंगल में डिवाइड हो जाएगी। ये इधर से हमारी रे आई, ठीक है, ये एंगल आई, अब यहाँ से टकरा कर वापस इतने ही एंगल से वो लौट कर चली जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हमेशा नॉर्मल का काम करती है। ठीक है, और ये हमारी पोल के ऊपर होता है। जो रे आके टकराती है वो एक्सैक्ट पोल पे टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो, ये तो आपने लॉस जान लिए। अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इमेज फॉर्मेशन करा था तो ऑब्जेक्ट कहाँ लिए थे? लेफ्ट में। तो इसमें भी हम कहाँ लेने वाले हैं? लेफ्ट में। उसमें हमारे 6 केसेस थे, इसमें 2 ही केसेस होंगे। ठीक, अब यहाँ क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से। ठीक है, ये आया इन्फिनिटी से और ये आया इन्फिनिटी से। ठीक है, 2 रेज ही बना दो बस। जब इन्फिनिटी से आया है तो ये कहाँ से अपीयर होता दिखेगा? एक सेकंड, इस लाइन को थोड़ा पास बनाते हैं। हाँ, तो देखो, ठीक है, ये रहा, ये रे आई हमारी इंसिडेंट रे। अब ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसे अपीयर होगा जैसे फोकल लेंथ पे से आ रही है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके इधर गई। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब ये हमारी आई इंसिडेंट रे, पैरेलल आई है तो हमें क्या मिलेगा? ये ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। ठीक है,
और ये हो गया। ठीक, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर। करो आंसर। नेचर क्या होगा देखो, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, इमेज बनी है राइट साइड में, तो क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ज़्यादातर केसेस में क्या, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है और रियल के साथ इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है? एट एफ। और साइज क्या है? पॉइंट साइज्ड या हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड केस पर। सेकंड केस क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर अदर देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की जगह, इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रख दें हम। सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया ए बी, ठीक है। अब ये यहाँ से आएगी, एक रे हमने पैरेलल भेज दी, ठीक है। जब ये पैरेलल आई है तो इट सीम्स लाइक कि ये फोकस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो ये रे इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब सेकंड हम क्या करें, एक रेस को हम भेज देते हैं एट, हाँ, सी पर करवा देते हैं एक को। एक रे गई ये ऐसे, मैंने बताया था जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहाँ इमेज बनती है, और साथ ही मैंने ये बताया था कि सी पर जिस पाथ से रेस जाएंगी उसी से लौट के आएंगी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये बन गया एक ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब इसके हम नेचर वगैरह लिखेंगे। तो इसका नेचर क्या हुआ? वर्चुअल, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज राइट में बननी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पोजीशन क्या हुई? बिटवीन पी एंड एफ, और साइज क्या है? उससे छोटा है, डिमिनिश्ड, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। अगर आपको ये नोट्स देखने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, ठीक है। अब हमारी अगला कॉन्सेप्ट आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ f क्या है? f है हमारा फोकस लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ, फोकस लेंथ नहीं, फोकल लेंथ, ठीक है। v है हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ से? पोल से, फ्रॉम पोल। u है हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, कहाँ से? पोल से। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पर। मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा? m इक्वल टू -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्निफिकेशन इक्वल कुछ नहीं है इनके, हमें देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करनी है। इसमें क्या होगा, इस केसेस के क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमें कभी फोकल लेंथ पूछ लेगा, कभी हमसे इमेज की डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। फिर बहुत से क्वेश्चन होंगे, इमेज की डिस्टेंस दे दे, फाइंड करेंगे हम, फिर उसके बाद हम हाइट निकालेंगे इमेज की। इस तरीके से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज होगा वहाँ पे। और जैसे हाँ, तो यहाँ पे आ जाओ, एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन, हमें इनके साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। लैंग्वेज में हमें ऐसे दे देगा कि ऑब्जेक्ट वहाँ रखा है, इमेज वहाँ है, और रियल है, इन्वर्टेड है, तो हमें ये सब पता कैसे लगेगा? इसके लिए हमें चाहिए होते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब मैं इसकी आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक, कॉनकेव मिरर।
और यहाँ हम लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसकी आपको एक ट्रिक। तो देखो, एक ये रफली बना लो, ये कॉनकेव मिरर का बना लिया, ये बना लिया कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो हम ग्राफ पढ़ते हैं, तो ग्राफ में इधर पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही साइड लगाओ। ठीक, अब आपको याद हो तो F और C हम यहाँ ले रहे हैं और इसमें कहाँ लेते हैं, इधर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना याद होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो U हमेशा ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्या साइन है, नेगेटिव, तो U जो होगा वो नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। अब आओ इस पर V। अब V क्या होती है, हमारी इमेज। आपको याद हो तो हमारी जो इमेज है कॉनकेव मिरर में, वो एक केस ऐसा भी है जिसमें इरेक्ट बननी है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर इमेज इधर की साइड ही बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइड, तो नेगेटिव होगा। और जब ऑब्जेक्ट की साइड हमारी इमेज बनती है तो कौन सी होती है, रियल। और जब ऑब्जेक्ट से अपोजिट बने तो क्या होती है, वर्चुअल। और वर्चुअल में हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब कॉन्वेक्स में आओ, इमेज हमेशा कहाँ बन रही है, इधर बन रही है ना, पॉजिटिव साइड है ये, तो प्लस होगी हमेशा। फोकल लेंथ, अब देखो फोकस इसका इधर है तो इधर फोकल लेंथ होती है, तो नेगेटिव साइड हो गई है। फोकल इसका इधर है तो इधर पॉजिटिव साइड हो गई। ऐसे देखो R रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर नेगेटिव साइड में होता है कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव साइड में होता है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव में होगी और दोनों ही केसेस में। और हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट क्या होगी, देखो इमेज की हाइट भी हमारी दो तरीके से डिवाइड होंगी। आपको याद हो तो हमारी इमेज, हाँ हमारी इमेज इधर जो है इरेक्ट भी बननी है, इन्वर्टेड भी बननी है, यानी कि सीधी भी बननी है और उल्टी भी बननी है। सीधी केवल एक ही केस में बननी है जिसमें वर्चुअल है। और ऐसे याद रख लो, अगर वर्चुअल पॉजिटिव है तो इरेक्ट भी पॉजिटिव होगा, और रियल और इन्वर्टेड एक साथ होते हैं तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, और इधर हमारे दोनों बार यार वर्चुअल बन रही है दोनों इमेजेस से, दोनों केसेस में, तो इधर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब आपने साइन कन्वेंशन भी सीख लिया है। अब आते हैं हम नेचर ऑफ इमेज पर। इमेज के नेचर क्या क्या होंगे, सेम जो मैंने अभी उसमें साइन कन्वेंशन में बताया वही है। अगर क्वेश्चन में कहे आपसे कि इमेज रियल है तो V लेना है हमें नेगेटिव, अगर कहे कि वर्चुअल है तो V लेना है हमें पॉजिटिव। सेकंड बात, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो जब भी हमसे इरेक्ट कह दे, इरेक्ट का मतलब सीधा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर की साइड होगी ना, देखो ऐसे लो। ठीक है, अगर इरेक्ट बनी तो ऐसे सीधी ही तो बनेगी, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड में नेगेटिव हो जाएगी और मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव ही हो जाएगा। अब थर्ड, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड और सेम साइज। ठीक है, क्या हो गए, तीन केस हो गए। हमने बनाया था लार्ज, डिमिनिश्ड, सेम साइज। मैग्नीफाइड लिख रहे हैं या लार्ज लिख दो, एक ही बात है। अगर लार्ज मैग्नीफाइड है या लार्ज है तो हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जिसका मतलब क्या होगा कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। क्या होगा, 1 से बड़ा। डिमिनिश्ड मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जिसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा।
ठीक है, अब कुछ बातें जो हमें नोट करनी है, इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है। दो बात जो हमें नोट करनी है, इफ एनी इमेज इज रियल एंड मैग्नीफाइड देन इट इज कॉन्केव मिरर। मतलब अगर कोई इमेज, एनी इमेज इज रियल एंड मैग्नीफाइड, कोई भी इमेज अगर रियल है और मैग्नीफाई है, ठीक है, आपने पढ़ा है, देखो अभी मैं आपको केसेस दिखाता हूँ, आपको जब ज़्यादा समझ में आएगा। ये दोनों कॉन्वेक्स के हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स में दोनों में क्या है, वर्चुअल आया और वर्चुअल आया, डिमनेस्ड आया, पॉइंट साइज आया। बट अगर कोई भी इमेज रियल है, मैग्नीफाई है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्केव। सीधा सा बेसिक है, अगर आपको ये इमेज फॉर्मेशन याद हो जाएंगी तो ये लिखने वाले पॉइंट्स भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई इमेज वर्चुअल है, ये तो मैंने एक तो रियल के लिए बता दिया, एक हो गया वर्चुअल के लिए। अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो क्या होगा, पहला, अगर वो सेम साइज की है तो वो हो जाएगा प्लेन मिरर। हमने प्लेन मिरर में फर्स्ट वाले में देखा था ना कि वर्चुअल होती है। फिर अगर डिमनेस्ड है यानी कि छोटी है तो कॉन्वेक्स, क्योंकि हमारी दोनों एक पॉइंट साइज आई थी, एक डिमनेस्ड आई थी। और अगर मैग्नीफाइड है या एनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड है तो हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगली वीडियो में करेंगे यूजेस, और देन उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ये यूजेस। चलो अभी कर लेते हैं, ठीक है, अभी करते हैं यूजेस। तो लिखते हैं, चलो, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस से। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड, ठीक है, इज यूज्ड, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। देखो कॉनकेव मिरर जो है ना वो यूज्ड होता है सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में, व्हीकल पे, ठीक है। इज यूज्ड इन सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, ताकि हमें एक पावरफुल पैरेलल बीम बन जाए। क्या मिल जाए, एक पावरफुल पैरेलल बीम मिल जाए लाइट का, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आते हैं, एक सेकेंड गाइस, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमारे लिए 3 यूजेस बहुत हैं, फिर भी मैं 4 बता देता हूँ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। कॉनकेव मिरर यूज होता है किसमें, टेलीस्कोप में, यूज्ड इन टेलीस्कोप, सोलर कुकर्स, ठीक है, एंड एसेट्रा। तीसरा और किसमें यूज होता है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। अगर आप उसमें जाओगे बार्बर शॉप में, यहाँ लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, सॉरी ब्यूटी पार्लर में तो सेविंग मिरर नहीं होता, बट मिरर तो होता ही है, ठीक है। लड़कियों के लिए भी लिख देते हैं मेकअप मिरर, ठीक है। हम क्यों यूज कर सकते हैं इसको, बिकॉज इट दिख रहा है ना, बिकॉज इट कैन फॉर्म इरेक्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और लिख लो,
डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। क्यों यूज करता है डेंटिस्ट? टू सी द लार्ज इमेज ऑफ योर टीथ, टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। ये तो हो गया हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेस। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। ठीक है, इसका तो एक ही हम लिख देते हैं। कॉनकेव मिरर मेनली यूज होता है इसमें एक तो रियर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना कार्स में जो साइड में रियर व्यू मिरर होते हैं ना उनमें यूज होता है। और आपको बेसिकली मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो आपने देखा कभी एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। कभी आप देखना वो इस तरीके से होता है, AMBULANCA। क्यों होता है? ताकि कॉन्वेक्स मिरर इसको सीधा पढ़ ले। ठीक है, रियर व्यू मिरर में कोई अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स मिरर से हमें ये सीधा दिखे। और इसका यही बेसिकली एक यूज होता है कॉन्वेक्स का। और इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके हम लिख देते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स टू सी ट्रैफिक एट द बैक साइड। ठीक है, और इसे हम क्यों लेते हैं, थोड़ा सा ये लिख देते हैं क्योंकि बिकॉज इट हैज मच वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसके कंपैरिजन में एज कंपेयर टू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरी इसकी खास बात ये होती है कि हमेशा प्रोड्यूस करता है इरेक्ट इमेजेस, मतलब इमेजेस इसकी सीधी होती हैं और उसकी इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी। कॉनकेव के अंदर हमेशा उल्टी मिरर बनती है। ठीक है, आई होप आपको यूजेस भी समझ में आए होंगे। अब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स। ठीक है।